आपको जुगाड़ करते रहना पड़ता है कि कहीं से ये ठीक हो जाए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांश मदान एंड दिस इज डीमैट टॉक्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स जिससे कि लोगों की हेल्प हो, लोगों को मजे आए और आगे क्या करना है उसके बारे में वो समझ पाए। टू स्टार्ट ऑफ विद, मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। मैंने 10 साल अपनी डेडिकेटेडली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग इन सबको दिए हैं। नाउ आफ्टर 10 years मेरे को एक चीज़ समझ आई है कि इंडस्ट्री में एक छोटी सी प्रॉब्लम हमेशा रहती है, दैट इज़ अ गुड ब्रीफ। जब भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले एक बारी एक ब्रीफिंग मीटिंग होती है जिसमें कि समझाया जाता है कि प्रोजेक्ट कैसा होगा, उसमें क्या स्कोप है, क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें बताई जाती हैं क्रिएटिव पर्सन को या फिर जो भी बंदा प्रोजेक्ट होस्ट कर रहा है। बट ये ब्रीफ यूजुअली थोड़ा सा तोड़ के, थोड़ा सा मरोड़ के, थोड़ा सा एम्बिगुअस छोड़ दिया जाता है। सो टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट कि एक गुड ब्रीफ, एक अच्छा ब्रीफ हम कैसे अचीव कर सकते हैं ताकि जिस भी बंदे को आप प्रोजेक्ट दे रहे हो उनका थोड़ा सा ब्रीफिंग बेटर हो जाए और आप लोगों का प्रोजेक्ट अमेजिंग निकल जाए। सो इसको इजी करने के लिए वील मेक श्योर दैट वी टॉक अबाउट दिस ब्रीफ। आप सबको पता है कि जो ये हमारा ब्रीफ होता है ये अलग अलग शेप, कलर, साइजेस में आता है। सो इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। सो व्हाट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ कॉर्पोरेट ब्रीफ इज दैट इट इज वेरी पर्सनल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी और का उठा के और बोलें कि हमारा ऐसा ही वीडियो बना दो या फिर यही हमारा ब्रीफ है, ऐसी ही तो चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो भी अनकंफर्टेबल होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा ढीला होगा तो गिर जाएगा। दैट इज वाई अ गुड ब्रीफ नीड्स टू हैव perfect fitting so that all the parts can stay in a static place, but there's also creative maneuverability जो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। And coming to the second point, अब आप ब्रीफ किसके लिए लेने जा रहे हो? अंकल के लिए, आंटी के लिए, बुआ के लिए, चाचा के लिए, मामा के लिए, ताया के लिए, सबके ब्रीफ्स अलग अलग होंगे। So you also need to understand कि unless you know your audience कि आप ये ब्रीफ किसके लिए बना रहे हो, you will never be able to make the right brief. For example, बुआ का अंडरवेयर चाचा को नहीं आएगा, मामा का अंडरवेयर ताया जी को नहीं आएगा और मेरा अंडरवेयर नहीं आएगा। अगर इसमें हम एक वेडिंग का सिनेरियो लें और उसमें मैं ये देखूं कि क्या ये ब्रीफ मैं फोटोग्राफर टीम के लिए बना रहा हूँ या ये ब्रीफ मैं केटरर टीम के लिए बना रहा हूँ, बट अगर जो ब्रीफ मैंने केटरिंग टीम के लिए बनाया है, डज दैट वर्क सिमिलरली फॉर अ फोटोग्राफर्स टीम? ऑल्सो हर ब्रीफ का ना एक इमोशन होता है, बिकॉज एवरी ब्रीफ इज लाइक अ फीलिंग। अब स्पोर्ट्स वाले जो ब्रीफ्स होंगे उनकी फीलिंग अलग होगी और रात को सोने वाला जो झांगिया वाला ब्रीफ होगा उसकी फीलिंग अलग होगी। सो सिमिलरली एवरी प्रोजेक्ट ब्रीफ ऑल्सो हैज़ एन इमोशन अटैच्ड टू इट कि वो लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उनका क्या जेस्ट है, व्हाट इज द पावर ड्राइविंग दिस प्रोजेक्ट। वो वाला इमोशन इफ द क्रिएटिव पर्सन नोज और द टीम दैट यू आर हायरिंग नोज, it becomes much better for them to achieve it for you. If we are covering a wedding and I know that the emotion of the wedding is very fun, very dance vibes, very music vibes and everybody is like, तो मुझे पता है कि मुझे उस कोर इमोशन को कवर करना है। बट अगर मेरे पास ब्रीफ है कि सिर्फ आपको वेडिंग कवर करनी है और मुझे नहीं पता कि बहुत ही सीरियस रिचुअल्स होने वाले हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा फन और डांसिंग होने वाली है, it actually becomes very difficult for us to capture that emotion. ये तीन चीज़ें अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक ब्रीफ में, 50% of the brief is actually complete with these three things. You need to know what your deliverables are. जब आप किसी भी क्रिएटिव पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल को एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, you need to know कि आप उससे आउटपुट क्या चाहते हैं. So you have to tell them that this is what I expect as deliverables once the project is over. So that जो भी क्रिएटिव बंदा है, जो भी उस पर काम कर रहा है, उसको exactly पता है कि okay, this is what I need to deliver. Second, easy timelines. You need to be very precise with कि मुझे 2 weeks में ये वीडियो चाहिए, 3rd week में मुझे उसके रिविजन्स चाहिए, 4th week में मुझे उसको लॉन्च करना है। जो आपकी टीम है जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाली है, for them also it becomes very easy to hold on कि okay, this is the timeline that we are looking at. And third, non-negotiables. Because आपने ये बता दिया कि आपको क्या चाहिए deliverables में, आपने ये बता दिया उसकी टाइमलाइन क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें प्रोजेक्ट के एंड में जाके पता लगती हैं, where the company goes like, हम इस बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, हमें तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं, ये प्रोजेक्ट ऐसे हो। ये प्रोजेक्ट के एंड में पता लगना इज़ अ बिग डिजास्टर फॉर यू, फॉर योर प्रोजेक्ट एंड फॉर अस। सो प्लीज़ ट्रस्ट मी, जब आप लोग ब्रीफ दे रहे होते हैं, यू हैव टू टेल द क्रिएटिव टीम और द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट ऑफ व्हाट योर नॉन नेगोशिएबल्स आर। किन चीज़ों पे आप कोई नेगोशिएशन नहीं करने वाले हैं, वो फैक्ट हैं, वो फैक्ट रहेंगे, वो ऐसी ही रहेंगी। नाउ कमिंग बैक टू अ ब्रीफ, आपने ये करते हुए लोगों को बहुत देखा होगा, एडजस्टमेंट
व्हेन इट्स नॉट अ गुड ब्रीफ, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करते रहने पड़ते हैं, आपको जुगाड़ करते रहना पड़ता है कि कहीं से ये ठीक हो जाए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, वो ना करना पड़े। इसलिए ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव अ गुड ब्रीफ, अगर उसमें ये सारे कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस किया आप ये इंक्लूड करते हैं, इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल। गुड ब्रीफ देने में आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और बैड ब्रीफ देने में एक प्रॉब्लम है कि चलो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, चल जाएगा, थोड़ा सा जुगाड़ करके प्रोजेक्ट करना पड़ा, चल जाएगा। बट जो एक होल्स वाला ब्रीफ होता है, लूप होल्स वाला ब्रीफ होता है, उससे कभी कभी थोड़ी थोड़ी शेम भी हो सकती है। तो इफ़ यू एंड योर कंपनी wants to avoid shame पॉपी शेम, तो प्लीज़ होल्स वाले लूप होल्स वाले ब्रीफ्स मत दीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल।